हमारी पूरी तैयारी है। अब ये तो तय करेगा नेतृत्व पर, अंदर सभी नेता चाहते हैं उत्तर प्रदेश के कि हम अपने दम पे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। सबकी तैयारी इस तरह की है। ठीक, अखिलेश जी, अगर कांग्रेस की तैयारी ये है कि जरूरत पड़ने पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, तो फिर वो गठबंधन के गद्दार क्यों हैं इमरान मसूद? क्यों आप लोग उनको गठबंधन का गद्दार कह रहे हैं? वो तो ठीक अपनी पार्टी के लिए फील्ड सजा रहे हैं। नहीं, इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता कि फील्ड सजाए। इमरान मसूद साहब वरिष्ठ नेता हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी बसपा में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहां रहते हैं। सभी दलों में उनका अनुभव है रहने का। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये कहते हैं, बातचीत के लिए बोलते हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी ने जो बात कही, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर ये मानते हैं कि गठबंधन पे बात करने के लिए इमरान मसूद को ऑथोराइज किया गया है और वो मीडिया के माध्यम से बात करना चाहते हैं, तो उज्जवल रमन सिंह जो कांग्रेस के टिकट पे सांसद हो, वो हमारी पार्टी से थे। हमने टिकट भी दिया था और प्रत्याशी भी दिया था। चाहे सीतापुर के राठौर साहब हो, राकेश राठौर, वो भी सपा के थे, हमने सीट भी दी थी और प्रत्याशी भी दिया था। उत्तर प्रदेश में किसकी संगठन की हैसियत कैसी है और उनकी कितनी क्षमता है। और इमरान मसूद साहब जो संसद में बोल रहे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी के वोटों के माध्यम से ही सदन में पहुंचे हैं। लेकिन हम टकराव की भाषा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का ख्वाब देखती थी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 33 सीटों पर बैठी है भाजपा। तो ये क्षमता अगर इस देश में किसी नेता में है जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गंभीर आरोप ये हैं अखिलेश जी समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर कि किसी मुस्लिम नेता को वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आप लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मानते ही नहीं है किसी को आप लोग। अब झा साहब, ये हिंदुत्व की राजनीति, मुस्लिम धर्म की राजनीति, आप हिंदुत्व की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, ये कौन लोग करते हैं? हिंदुत्व की बात आरएसएस भाजपा करती है, इस्लाम की बात ओवैसी करने लगते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। हम तो समाजवादी लोग हैं। हम तो जो अन्याय के खिलाफ है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, आधी आबादी की महिलाएं हैं, मेरे नेता तो मुद्दों के आधार पे इकट्ठे होने की जो डिप्रेस क्लास है, जिसका शोषण हुआ है, जिसे अपमानित किया गया, जिसका हक मारा गया, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम हर उसकी आवाज उठाते हैं। आप धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की जो बात करते हो, यह एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का है। हमारा तो मुद्दों के आधार पर बात करने का एजेंडा। मेरे क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी खेल खेलती है, चाहे आपके माध्यम से चाहे अपने नेताओं के माध्यम से। अभी तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप सबसे बदतर हो गए। आप ये कह रहे हैं कि आपका मकसद है बीजेपी को हराना, आप समाजवादी पार्टी का मकसद भी बीजेपी को हराना है, तो आप लोगों को बीजेपी पर कमेंट करना चाहिए कि आपके नेता, आपके सांसद और आपके विधायक समाजवादी पार्टी पर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, मेरे नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, मसूद साहब जो हैं, उनको पता होगा क्या चल रहा है। पर मैं तो भारत की बात करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री की बात करूंगा। जिस तरह से हालात बद से बदतर बना दिए हैं, हम सभी को, विद्यानाथ जी आपको भी, इस सरकार को घेरना चाहिए। कोई ठीक नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, विदेशों में भी थू थू हो रही है। हम सब देख रहे हैं पर चुप हैं। कोई तो सरदार भगत सिंह बनेगा ना। इस देश को बचाना जरूरी है। चुनाव और दल तो बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। देश के हालात जिस तरह से आज हो गए हैं, हर आदमी परेशान है, चाहे किसी भी धर्म का हो। अरे लोग बाज नहीं आ रहे धर्मों की राजनीति के अलावा। कब तक धर्म को चलाएंगे भाई? इस देश को चलाने की जिम्मेदारी भी निभाए देश के प्रधानमंत्री। अनंत विजय जी, समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट लेने के चक्कर में कांग्रेस की स्ट्रेटजी आपको लग रही है, या आपको लग रहा है कि कांग्रेस इतनी कंफ्यूज पार्टी हो गई है कि उसको भी अब समझ नहीं आ रहा है कि कहां किस गठबंधन में रहना है, किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है? और नेता तो ऐसे हैं कि कोई जिसको जो मन कर रहा है वो बोले जा रहा है, उसको नहीं पता है। और सांसद जैसे मतलब बड़े बड़े नेता जो है पार्टी के, वो भी कमेंट कर दे रहे हैं।
विद्यानाथ जी, देखिए, इमरान मसूद का जो बयान है वो समाजवादी पार्टी या आईएनडीआई गठबंधन के बेसिक प्रेमाइस पर चोट करता है। और क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि मुसलमान जो है वो आंख मूंद के MY समीकरण के तहत अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट करती है। अखिलेश यादव जी की पार्टी को मुसलमानों के वोट या मुसलमानों का उनसे मोह भंग होना या क्षुब्ध होकर इस तरह के बयान देना, मैंने पूरा बयान सुना है, जिस प्रकार से पीड़ा और क्षुब्ध, जैसे उन्होंने 4 बार इस शब्द का प्रयोग किया कि बहुत कैड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका कोई उत्तर नहीं देगा। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि आप मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, और इसलिए इमरान मसूद ने ये बात अपनी रखी है। हाँ, ये भी अवश्य है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता स्वयंभू, इन्होंने बार बार प्रियंका और राहुल जी का नाम लिया, लेकिन एक बार भी इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं लिया। ये इतने बड़े नेता हो गए इमरान मसूद की वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात ही नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इन्होंने चलते चलते लिया, जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो क्या ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियंका जी और राहुल जी का इनको वरदहस्त है, क्योंकि बार बार इन्हीं दोनों का नाम ले रहे थे, और एक बार तो उन्होंने सिर्फ प्रियंका जी का नाम लिया और कहा कि प्रियंका जी का जो आदेश होगा मैं वो करूंगा। सवाल यही उठता है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर पिछले दिनों आपने देखा कि समाजवादी पार्टी सनातनी होने का और राम भक्त होने का दावा करने लगी है, तो मुझे जानकारी नहीं है, अभी थोड़ा और अनफोल्ड होगी यूपी की राजनीति, तब चीजें खुल के सामने आएंगी। क्या अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को ये लगने लगा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनसे चिटक सकता है? अब वो तो ये भी दावा कर रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमारी वजह से वो 37 सीट लेके आए। तो ये दावे प्रतिदावे तो होंगे, लेकिन इमरान मसूद किसी बात से बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत पीड़ित लग रहे हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं, और इसी में उन्होंने एक इनकाउंटर का भी उदाहरण दिया कि अगर एक मुस्लिम का इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव या कोई भी व्यक्ति उसको देखने नहीं, उनकी लाश उठाने नहीं आया। तो इस तरह की बातें अगर आएंगी तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें मुस्लिम समुदाय के अंदर जाएंगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कही उन्होंने कि मुसलमानों को बीजेपी को हराने की ठेकेदारी बंद करनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व कंफ्यूज हो, समाजवादी नेतृत्व कंफ्यूज हो या ना हो, मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज करने का ये बयान है। उनको ये पता नहीं चलेगा कि किसकी ओर जाना है, कांग्रेस की ओर। लेकिन हाँ, अभी बहुत अर्ली है, चुनाव में भी समय, विद्यानाथ जी, अगर चुनाव थोड़ा करीब आएगा तब देखने में वाली बात होगी कि इस तरह के बयान और आते हैं या उनको चुप करा दिया जाता है। मुमताज आलम रिजवी, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, रणनीति बदली है? राम मंदिर चोरी घटना के बाद से अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने आप को सनातनी दिखाने की पार्टी और उनकी जो रणनीति है वो सनातनियों के लिए अब पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फायदा इमरान मसूद उठाना चाह रहे हैं, कांग्रेस उठाना चाह रही है? बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा भाई। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस हो या समाजवादी, ये हमाम में दोनों नंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल अब मंदिर मंदिर करने लगी और बीजेपी की पीठ पे जाके खेल रही है पूरी तरीके से, और उन लोगों को अब टिकट दे रही है। जियाउल हक, याद होगा आपको, मर्डर हुआ था, बाकायदा डीवाईएसपी थे, अब उसके जो कातिल में, जो कत्ल करने वालों में शामिल थे, उनको टिकट दे रहे। इसी तरीके से एक शख्स और शामिल हो रहा है समाजवादी पार्टी में, कि जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल करके हम उसका रेप करेंगे। कल्याण सिंह को लिया तो सब आपको मालूम है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्या कर रहे हैं, अभी इनको खुद ही समझ में आ जाएगा, और मुस्लिम किस तरीके से सोचता है इनको बहुत जल्द पता चलने वाला है। कांग्रेस की जहां तक बात है, तो 2014 में जब हार हुई तो AK एंटोनी की रिपोर्ट जो आई, उसके बाद से कांग्रेस करवाइए। देखिए, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, कांग्रेस कवर करता रहा हूं, उस बाद से कोई भी जो ICC का पोडियम है वहां पे एक भी मुस्लिम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई।